Pranam everyone. So we'll start with the Jag Chintamani Stotra. So let's start with Mangalacharan. Namo Ariyantaram, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Uvajjayanam, Namo Loe Savva Sahunam, Eso Panchanamukaro Savva Pava Parasano, Mangalarancha Savve Sim Paramam Havai Mangalam. राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्रपूज्य गिरामेशं तीर्थे संस्कृतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। अज्ञानं तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ जग चिंतामणि स्तोत्र। तो पहले दो लेक्चर में हमने जग चिंतामणि स्तोत्र की 3 गाथा का अर्थ देखा था। तो हम ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं पहले 3 गाथा का अर्थ, और आज हम विल मूव फॉरवर्ड एंड विल लुक एट द अर्थ ऑफ द नेक्स्ट 2 गाथास। तो हमने लास्ट टाइम हमने देखा कि जग चिंतामणि स्तोत्र, तो ये स्तोत्र की रचना भगवान महावीर के प्रथम गणधर श्री गुरु गौतम स्वामी ने की है। और ये स्तोत्र जो प्रातः जो हम राई प्रतिक्रमण करते हैं, जो आवश्यक क्रिया है, उसमें हम ये स्तोत्र बोलते हैं। इसलिए उसका दूसरा नाम प्रभातिक चैत्यवंदन या प्रबोध चैत्यवंदन भी है। तो ये स्तोत्र शास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब गुरु गौतम स्वामी अष्टापद पर्वत पर पहुंचे, अपनी जो चारण लब्धि थी, वो लब्धि से जब अष्टापद पर्वत पर पहुंचे, तब उन्होंने भरत चक्रवर्ती द्वारा 24 जिन प्रतिमाओं को देखा और वहां पे उनका वंदन किया। तब वो भाव विभोर हो गए और उन्होंने वहां पे अष्टापद पर्वत पर उन्होंने ये जग चिंतामणि स्तोत्र की रचना की। तो इस स्तोत्र में 5 गाथा है। जो पहली गाथा है उसमें अष्टापद पर्वत पर जो 24 जिन प्रतिमा है, उसको 9 विशेषणों द्वारा उसकी स्तवना की गई है। दूसरी गाथा में उत्कृष्ट से 170 दैट इज 170 तीर्थंकर परमात्मा, 9 करोड़ केवली भगवंत और 9,000 करोड़ साधु भगवंत, उसको वंदन किया गया है। और वर्तमान काल में जो 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान है, 2 करोड़ केवली भगवंत है और 2,000 करोड़ जो साधु भगवंत है, उसको वंदन किया गया है। फिर तीसरी गाथा में जो 5 तीर्थ है, अपने जो शत्रुंजय, गिरनार आदि जो 5 तीर्थ है, वो तीर्थ में विराजमान जो मूल नायक भगवान है, उसको वंदन किया गया है। और चौथी गाथा में इस समस्त 14 राजलोक में जो भी शाश्वत जिन चैत्य है, जो शाश्वत जिन तीर्थ है, उसके नंबर संख्या बता के उसको वंदन किया गया है। और लास्ट गाथा 5th गाथा में इस शाश्वत जिन चैत्य में जो भी शाश्वत जिन प्रतिमा है, जो भी जिन बिंब है, उसकी संख्या बता के उसको वंदन किया गया है। तो हम पहले 3 गाथा का अर्थ हम ब्रीफली देख लेते हैं, उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड टू 4th एंड 5th गाथा। तो पहली गाथा है इच्छा कारण संधि से भगवान चैत्यवंदन करु इच्छम जग चिंतामणि जगनाह जग गुरु जग रखना जग बंधव जग सत्ताव जग भावी वियक्षण 28 संठवीय रुव कम्मट्ट विरासना 24 संपी जिनवना जयंतु अपड़िय सासरा। तो हमने लास्ट टाइम देखा कि हम कोई भी धर्म की शुरुआत गुरु आज्ञा और गुरु के प्रति अपना विनय, उससे धर्म की शुरुआत होती है। तो इसलिए यहाँ पे गुरु गौतम स्वामी ने भी भगवान की आज्ञा ली है। सो इच्छा कारण संधि से भगवान चैत्यवंदन करूं, हे भगवान आपकी इच्छा हो तो मैं चैत्यवंदन नाम का अनुष्ठान मैं कर सकता हूं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये चीज इतनी महत्वपूर्ण है अपने जैन धर्म में। तो इसको इच्छाकार समाचारी बोलते हैं। तो इच्छाकार समाचारी मतलब अपनी कोई इच्छा नहीं है, गुरु की आज्ञा ही अपनी इच्छा है, तो उसको इच्छाकार समाचारी बोलते हैं। तो ये प्रथम लाइन से इच्छाकार समाचारी का पालन होता है। उसके बाद जो 9 विशेषण है, उसके द्वारा जो 24 जिन प्रतिमा को गौतम स्वामी ने स्तवना और वंदन किया है। तो ये 9 विशेषण कौन से हैं, हम ब्रीफली देख लेते हैं। तो पहला विशेषण है जग चिंतामणि। तो भगवान कैसे है? तो भगवान चिंतामणि रत्न के समान है। तो चिंतामणि रत्न एक ऐसा रत्न है कि चिंतन मात्र से ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जो भी भव्य जीव
तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत परमात्मा को वंदन पूजन नमस्कार आदि करता है भक्ति भाव पूर्वक, उससे उसको लाभांतराय कर्म का संयोक्षम होता है और सकल जो मनोवांछित कार्य उसके पूर्ण होते हैं और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान कैसे है, जगत के भव्य जीवों के लिए वो चिंतामणि रत्न समान है। फिर दूसरा विशेषण देखा, भगवान कैसे है, भगवान नाथ है। नाथ मतलब जो किसी का रक्षण करता है, आश्रय देता है, उसको नाथ कहते हैं। तो यहाँ पे जो भव्य जीव है और भव्य जीव में भी जो लघुकर्मी जीव है, जो निकट में मोक्ष जाने वाले हैं, उसके लिए भगवान नाथ है कि भगवान योगक्षेम करने वाले हैं। योगक्षेम का अर्थ हमने देखा था कि जो चीज हमारे पास नहीं हो वो चीज प्राप्त कराते हैं, उसको योग कहते हैं, और जो चीज हमारे पास हो उसको रक्षण कहते हैं, उसको क्षेम करते हैं। तो भगवान हमको मोक्ष मार्ग प्रदान करते हैं, और जो जीव मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं उस पे जो भी विघ्न आते, अंतराय आते, उसको दूर करते हैं। तो भगवान भव्य जीव और भव्य जीव में भी लघुकर्मी जीव के लिए नाथ समान है। फिर उसके बाद थर्ड विशेषण हमने देखा, भगवान कैसे है, भगवान जगत के गुरु है। गुरु का अर्थ हमने देखा था कि जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार से उठा के हमको ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। तो यहाँ पे गुरु गौतम स्वामी ने भगवान को लोकोत्तर गुरु की उपमा दी है। जो हमने देखा लौकिक गुरु, जो 36 गुण से जो आचार्य भगवान थे, वो लौकिक गुरु है, पर भगवान लोकोत्तर गुरु है। हमने देखा कि आदिश्वर भगवान ने 18 कोड़ाकोड़ी सागरोपम जितना काल जब पसार हुआ इस अवसर पीढ़ी में, तब धर्म तीर्थ की स्थापना की, और तब मोक्ष मार्ग, मोक्ष के द्वार खुले, और तब से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ। और उसके बाद असंख्य पाठ परंपरा तक, अजितनाथ भगवान तक असंख्य जीवों ने वो मोक्ष मार्ग की आराधना करके वो मोक्ष पहुंचे। तो ये सब प्रताप और प्रभाव अरिहंत परमात्मा का है। तो भगवान को जगत गुरु की उपमा दी गई है। फिर उसके बाद फोर्थ विशेषण है जग रक्षण। भगवान कैसे है कि जगत के जो षटकाय जीव है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय और त्रसकाय, उन षटकाय जीवों के लिए भगवान रक्षणहार है। तो भगवान कैसे रक्षा करते हैं, तो 3 प्रकार से रक्षा करते हैं। पहले तो जो जो जीव दुर्गति में जो पड़ता है उसको उठा के सदगति तरफ ले जाते हैं अपने उपदेश द्वारा। फिर दूसरा, जो सांसारिक जीव आरंभ समारंभ की क्रिया करता है भौतिक सुख के लिए, वो काफी षटकाय जीवों की हिंसा करता है। तो भगवान अपने 34 अतिशय युक्त वाणी से अहिंसा की प्रचंड उद्घोषणा करते हैं और उस प्रकार से षटकाय जीवों की रक्षा करते हैं। और थर्ड, भगवान हमको कर्म बंध से मुक्त कराते हैं। भगवान हमको रत्नत्रयी देते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान रूप चारित्र रूप धर्म मार्ग दिखाते हैं, और हमको कर्म मुक्त से, कर्म मैल से मुक्त करा के हमको मोक्ष तरफ ले जाते हैं। तो उस तरह से 3 प्रकार से भगवान अपनी रक्षा करते हैं। फिर फिफ्थ विशेषण में देखा भगवान कैसे, भगवान जगत के बंधु है। बंधु मतलब भाई, जो अपनी हित सोचते हैं, जो अपने सुख दुख में साथ साथ में होते, उसको बंधु कहते हैं। तो जब हमारा जब कर्म का उदय आता है, जब असाता वेदनीय कर्म का उदय आता है, तो वो कर्म का उदय तो कोई कोई भी रोक नहीं सकता है। पर वो कर्म के उदय में जो हमको चित्त की समाधि, जो शांति की प्राप्ति होती है, और जो कर्म का उदय हमको कर्म के अशाता रूप नहीं पर कर्म के क्षय रूप जो लगता है, वो सब प्रभाव अरिहंत परमात्मा का है। तो उस प्रकार भगवान जगत के बंधु समान है, भाई समान है। फिर सिक्स्थ विशेषण देखा भगवान कैसे है, भगवान जगत के सार्थवा है। तो सार्थ का अर्थ है मुसाफर का समूह, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाता है। और सार्थवा मतलब वो मुसाफर के समूह का नेता, जो सार्थ को रक्षण करता है, जो उचित सामग्री, खाने की सामग्री, वस्त्र आदि जो प्रोवाइड करता है, उसको सार्थवा कहते हैं। तो भगवान को यहाँ पे सार्थवा की उपमा दी गई है। तो भगवान जो भी मोक्ष मार्ग में चलते हैं, तो मोक्ष मार्ग में जो भी विघ्न आते हैं वो विघ्न को दूर करते हैं, और बाह्य और अभ्यंतर विकास के लिए जो भी सामग्री हमको चाहिए, जैसे सदगुरु योग, शास्त्र आदि, वो सब भगवान हमको प्रोवाइड करते हैं। तो भगवान सार्थवा का समान है। फिर उसके बाद सेवंथ विशेषण है भगवान कैसे, जगह भाव वियक्षण। जो सद द्रव्यात्मक जो यूनिवर्स है, यहाँ पे जगत का अर्थ है
सद्द्रव्यात्मक जो विश्व है उसमें जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और कारद्रव्य, जो ये शत द्रव्यात्मक जो यूनिवर्स है उसको भगवान जानते हैं, और मात्र जानते नहीं है पर उसको उसको प्ररूपणा करते हैं। तो भगवान द्वादशांगी देते हैं, त्रिपदी देते हैं, और उससे गंधर्व भगवान द्वादशांगी की रचना करते हैं। तो भगवान कैसे जगत के भाव को जानते हैं और जानने के बाद उसको प्ररूपणा करते हैं। फिर उसके बाद 28वीं 28वीं हुआ, तो हमने देखा था कि जो जो अष्टापद पर्वत है उसमें जो 24 जिन प्रतिमा है उसकी स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की। और इसकी विशेषता ये है कि जो 24 जिन प्रतिमा है वो भगवान के रूप से मिलती है। तो तो भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप है उस स्वरूप में ये 24 जिन प्रतिमा है। तो 28वीं 28वीं रूह। और अस्तापद पर्वत एक ऐसा तीर्थ है जो सिर्फ चरम शरीर वो तीर्थ को जा सकता है, मतलब जो वो भव में मोक्ष जाने वाला हो वही वो अस्तापद तीर्थ पे जाके भगवान का दर्शन कर सकता है। तो गुरु गौतम स्वामी वो चरम शरीरी है और वो अस्तापद तीर्थ पे जाके यहाँ पे वो जग चिंतामणि स्तोत्र की रचना करते हैं। फिर उसके बाद जो 8th विशेषण है वो कम्मट्ट विनाशन, मतलब भगवान कैसे है, आठों 8 प्रकार के कर्मों को विनाश जिसने किया हो। जो 158 टाइप्स ऑफ उत्तर प्रकृति है वो सभी उत्तर प्रकृति को जिसने विनाश किया हो, ऐसे कम्मट्ट विनाशन। 24 जिनवन जयंतु, ऐसे 24 जिनेश्वर भगवंत तो तुम जयवंते वर्तो। और जो 9th विशेषण है वो है अपड़ीय शासन। भगवान का शासन कैसा है, जो त्रिकाला बाधित है, जो कोई भी धर्म कोई भी मत उसका खंडन नहीं कर सकता है। वो भूत भविष्य और वर्तमान में उसको कोई कोई भी बाधा नहीं है। तो उसको उसका शासन अपरिय शासन मतलब अप्रतिहत शासन है। तो ऐसे 9 विशेषणों से युक्त जो 24 जिनेश्वर भगवान है अष्टापद पर्वत पर, उसको मैं वंदन करता हूँ। तो ये था फर्स्ट गाथा का अर्थ। फिर उसके बाद हमने सेकंड गाथा का मीनिंग देखा था। कम्म भूमिम पन्म संगयरी उक्को सय सत्तरी सय जिनावरंत वीरंत लभई नव कोड़ीम केवल इन कोड़ी सहस्र नव साव गमई संपई जिना विष कोड़ी भ्यूम विष कोड़ी वर्णाना। तो जो 15 कर्म भूमि है उसमें 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद है, जहाँ पे कर्म रूपी आचार हो, जहाँ पे असीम असी कृषि, जहाँ पे ये 63 सलाह का पुरुष जो 24 तीर्थंकर परमात्मा है, चक्रवर्ती है, वासुदेव आदि जन्म लेते हो, जहाँ पे तप संयम आराधना रूप, जहाँ पे मोक्ष मार्ग खुला हो, उसको कर्म भूमि बोलते हैं। तो ऐसे कर्म भूमि में परम संगयनी, परम संगयनी मतलब जो प्रथम संगयन वाले, जो वज्र ऋषभ नारद संगयन है, जो शरीर में जो हाड़कों की रचना है उसको संगयन बोलते हैं। तो जो प्रथम संगयन वाले ऐसे उत्कृष्ट से 170, जो अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान के समय में 170 तीर्थंकर भगवान विहरमान थे। 9 करोड़ केवली भगवंत और 9,000 करोड़ साधु भगवंत। तो उत्कृष्ट से उनको वंदन किया गया है। और संपई जिनावरा मतलब सांप्रतिक काल मतलब वर्तमान काल। वर्तमान वर्तमान काल में जो 20 विहरमान तीर्थंकर परमात्मा है जो अभी महाविद्य क्षेत्र में है, जो 2 करोड़ केवली भगवंत है और 2,000 करोड़ साधु भगवंत है, उसको वंदन किया गया है। तो हमने ये लास्ट टाइम हमने डिटेल में देखा था कि कितने कर्म भूमि है और कहाँ कहाँ। तो बेसिकली 5 महाविद्य क्षेत्र है और हर एक महाविद्य क्षेत्र में 32 विजय से, तो हर एक विजय में एक तीर्थंकर भगवान उत्कृष्ट से हो सकते हैं। तो 32 टाइम्स 5 दैट इज 160, और 5 भरत और 5 ऐरावत, सो टोटल 170 कर्म भूमि है। तो हमने ये सब डिटेल में देखा था लास्ट टाइम। तो ये है सेकंड गाथा का मीनिंग। फिर थर्ड गाथा हमने देखा था कि जो 5 जो तीर्थ है, जो गुरु गौतम स्वामी ने वो 5 तीर्थ का उल्लेख करके वो 5 तीर्थ में जो जो मूल नायक भगवान है उसको वंदन किया गया है। तो 5 तीर्थ कौन से हैं? जयु सामिय ऋष संतुंजी उज्जिंती पौ नैमी जिना जयु वीर सच्चौरी मंडन
भरु अच्छाई मुनिस्वय मुरिपास दुआ दूरिया खंडन अवर विधेम तित्तयरा चियुम दिसी विदेशी जिम केवी तियाना गए संपैया वंदु जिना सव्वेवी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट वो है कि उस समय भी ये पंच तीर्थ की जो यात्रा होती थी उस समय भी वो प्रख्यात थी। हम आज भी हम जब इंडिया जाते हैं तो हम पंच तीर्थ करके आते हैं। तो ये सूत्र दिखाता है कि गुरु गौतम स्वामी ने 5 तीर्थ का उल्लेख किया है। उसका मतलब ये है कि उस समय भी लोग पंच तीर्थ करते थे। तो पंच तीर्थ उस समय भी उतनी ही फेमस थी। तो ये 5 तीर्थ कौन से हैं? तो पहला हमने देखा कि शत्रुंजय गिरी पर्वत पे जो आदिनाथ भगवान है उसको वंदन किया गया है, राइट। तो ऋषभ संतुन जी मतलब शत्रुंजय पर्वत पर आदिनाथ भगवान को वंदन किया है। फिर दूसरे तीर्थ में जो गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत जो जूनागढ़ में आया है उसका दूसरा नाम शास्त्र में उज्जैन गिरी या रैवत गिरी से नाम से प्रसिद्ध था। उस पे नेमिनाथ भगवान के 3 कल्याणक है, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। तो गिरनार पर्वत पर विराजमान अरिष्ट नेमी भगवान को वंदन किया गया है। फिर जो थर्ड तीर्थ है वो साचोर या सत्यपुरी गांव में महावीर जो महावीर स्वामी भगवान है उसको वंदन किया गया है। तो ये सत्यपुरी जो गांव है वो राजस्थान में है और वो एक प्राचीन काल में काफी समृद्ध एक गांव होता था। और उसमें भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 670 ईयर्स के बाद श्री आचार्य जगजीत सूरी ने यहाँ पे भगवान महावीर की मूर्ति स्थापित की थी। और उसके बाद शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस तीर्थ का भंग किया और मूर्ति को खंडित किया और मूर्ति वो अपने साथ दिल्ली ले गया। और यहाँ पे जो ब्रह्म शांति यक्ष थे, भगवान महावीर के यक्ष, वो हजरा हजूर थे। उसके कारण ये तीर्थ बहुत प्रसिद्ध था। पर ये खंडन होने के बाद वो तीर्थ का महिमा वो घटता गया और अभी भी ये तीर्थ राजस्थान में है, पर अभी वो इतना प्रसिद्ध नहीं है। पर उस समय ये काफी प्रसिद्ध तीर्थ था, इसलिए ये तीर्थ का उल्लेख जग चिंतामणि स्तोत्र में गुरु गौतम स्वामी ने किया है। उसके बाद जो चौथा तीर्थ है वो भरूच भरूच में मुनीश्वर स्वामी का तीर्थ है। तो ये जो भरूच में मुनीश्वर स्वामी का जो तीर्थ है वो भी बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। और उसमें शास्त्र में उल्लेख मिलता है ललित विस्तार ग्रंथ में कि भगवान मुनीश्वर स्वामी एक घोड़े अपने पुराने भव के मित्र एक घोड़े को प्रतिबोध करने के लिए भरूच पहुंचे थे और यहाँ पे अश्व को घोड़े को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए इसका नाम ये तीर्थ का नाम अश्वबोध तीर्थ रखा गया था वो मुनीश्वर भगवान के समय में। उसके बाद जैसे काल आगे बढ़ता गया ये तीर्थ जीर्ण होते गया। उसके बाद सिंहल राजा की पुत्री सुदर्शना ने ये तीर्थ का जीर्णोद्धार किया और उसका नाम शकुनिका विहार रखा गया। उसके बाद विक्रमादित्य राजा ने स्वयं इस तीर्थ का जीर्णोद्धार किया विक्रम की 14वें वर्ष में। और उसके बाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल राजा द्वारा इस तीर्थ का जीर्णोद्धार कराया। तो ये तीर्थ काफी साल तक अस्तित्व में था। वो वाघेला जो अपने वंश है वो उसमें अंतिम राजा कर्णदेव तक ये तीर्थ अस्तित्व में था। पर उसके बाद मुस्लिमों के आक्रमण के कारण ग्यासुद्दीन तगलक ने उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी जो भरूच में जो जुम्मा मस्जिद है जो बहुत पॉपुलर है, भरूच अगर तुम गए हो तो जुम्मा मस्जिद है वो बेसिकली अपना ये मुनीश्वर स्वामी का तीर्थ है। वो जुम्मा मस्जिद को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि एक जमाने में ये तीर्थ था अपना। तो ये भी मुस्लिमों के आक्रमण के कारण ये तीर्थ भी कन्वर्ट हो गया। और जो लास्ट तीर्थ है वो मथुरा मथुरा में पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ था। जो अत्यंत प्राचीन तीर्थ था वो स्वयं जम्बू स्वामी जो अपने लास्ट केवली भगवंत इस अवसरपनी काल के, उन्होंने यहाँ पे 527 स्तंभों वाला एक तीर्थ बनाया था। 527 जो प्रभववादी जो चोर थे उन्होंने 527 लोगों ने जम्बू स्वामी के अंडर दीक्षा ली थी। तो उनकी याद में 527 स्तंभों वाला एक भव्य जिनालय बनाया था और यहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित की थी और यहाँ पे कल्पद्रुम पार्श्वनाथ भगवान थे। पर अभी ये मथुरा तीर्थ वो हिंदू हिंदू टेम्पल में कन्वर्ट हो गया है और इसके अवशेष काफी म्यूजियम्स में भी अभी अभी मिलते हैं।
पर अपना भाग्य में अभी ये जो जग चिंतामणि स्तोत्र में जो 5 तीर्थ का वर्णन किया है, उसमें से सिर्फ 2 तीर्थ अपने पास बचे हैं। सत्यपुरी में अभी भी तीर्थ है, पर वो खंडित हो गया था। पर अभी सिर्फ शत्रुंजय और गिरनार बचे हैं। बाकी सब तीनों तीन तीर्थ अपने चले गए अपने हाथ से। तो यहाँ पे शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि जो बप्पा भट्ट सूरी थे, वो भगवान महावीर के 1300 ईयर्स के बाद जो आचार्य भगवान थे, उनके पास आकाशगामिनी विद्या थी। और वो ये 5 तीर्थ को अपने आकाशगामिनी विद्या द्वारा वो 5 तीर्थ को वंदन करते थे रोज। और उसके बाद ही वो भोजन करते थे, उसके बाद ही वो गोचरी करते थे। तो ऐसा शास्त्र में उल्लेख मिलता है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना। हम आज आज छोटा ग्रुप है, तो कोई भी यू कैन आस्क आस्क क्वेश्चंस एनी टाइम। उसके बाद जो ये तीसरी गाथा में ही जो महाविद्य क्षेत्र में जो तीर्थंकर परमात्मा है, फिर 4 दिशा और 4 विदिशा, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ईशान अग्नि नैऋत्य और वायुव्य में जो तीर्थंकर परमात्मा है, और उसके बाद जो अतीत अनागत और सांप्रतिक काल मतलब वर्तमान काल में जो भी अनंतानंद तीर्थंकर परमात्मा है, उसको वंदन किया गया है। ओके, तो ये हुआ तीसरी गाथा का अर्थ। ओके, तो यहाँ तक हमने हमने किया था। अभी हम आज विल गो ऑन टू द फोर्थ एंड विल गो ऑन टू द फिफ्थ गाथा। तो ये काफी काफी इंटरेस्टिंग गाथा है, फोर्थ एंड फिफ्थ। हम काफी डिटेल में उसको देखेंगे। तो जो फोर्थ गाथा है, उसमें जो समस्त 14 राजलोक में जो भी शाश्वत जो जिन चैत्य है, उसकी संख्या बताई गई है। तो हम देखेंगे आज कि ये चैत्य कहाँ पे है, ये समस्त 14 राजलोक में ये कौन से लोकेशन में ये सब चैत्य है, और उसको संख्या बता के उसको वंदन किया गया है। तो 97 वही सहसा लक्का 56 टकोड़ियो 32 बासियाम तिय लोए चाहिए वंदे। तो यहाँ पे बताया है कि समस्त 14 राजलोक में 8 करोड़ 57 lakhs 282 शाश्वत जिन चैत्य है। और फिफ्थ गाथा में ये जो शाश्वत जिन चैत्य है, उसमें जो शाश्वत प्रतिमा है, उसका नंबर बता के उसको वंदन किया गया है। तो 15 कोड़ी सयाहिम कोड़ी बालक अड़वन्ना 36 सहस असीम सासय बिंबाइम परमामी। तो टोटल 15 अरब 42 करोड़ 48 lakhs 36,080 इतने शाश्वत जिन बिंब है, उस बिंब को वंदन किया गया है। तो यहाँ पे पहले हम ये गाथा का लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। तो 97 सहस्सा मतलब 97,000, लक्का 56 मतलब 56 lakhs, अट्ठखोड़ियो मतलब 8 करोड़, 32 मतलब 3200 3200, बासी आई मतलब 82। अगर ये नंबर को ऐड किया जाए तो 8 करोड़ प्लस 56 lakhs प्लस 97,000 प्लस 3200 प्लस 82, तो 8 करोड़ 57 lakhs 282 शाश्वत जिन चैत्य है। चैत्य मतलब तीर्थ, जिन भवन या जिन मंदिर। तो उतने शाश्वत जिन चैत्य है समस्त 14 राजलोक में। उसके बाद जो अपना जो सकल तीर्थ जो सूत्र है, हम उसको थोड़ा देखेंगे। उसमें ना काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आता है कि ये चैत्य कहाँ पे है। तो उसमें से पता चलता है कि ऊर्ध्वलोक में देर आर 84,97,023 शाश्वत जिन चैत्य, अधोलोक में 7 करोड़ 72 lakhs, और मृत्युलोक मतलब जहाँ पे हम रहते हैं तिरछालोक में 3,259 इतने शाश्वत जिन चैत्य है। तो ऐसे 3 विभागों में उसको विभाजित किया है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिरछालोक। फिर जो फिफ्थ गाथा है, फिफ्थ गाथा का हम लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। तो 1500 कोड़ी सयाहिम मतलब 1500 करोड़ मतलब 15 अरब, कोड़ी बायल मतलब 42 करोड़, लख अड़वन्ना मतलब 58 lakhs, 36 सहस असियाइम मतलब 36,080, सासय बिंबाइम मतलब शाश्वत जिन प्रतिमा, उसको मैं वंदन करता हूं। तो ये स्तोत्र राइट, जग चिंतामणि स्तोत्र को हम सोचे, वो इतना प्रभावक स्तोत्र है
कि हम एक ही स्तोत्र द्वारा अब इतने सारे लोग को प्रणाम और वंदन करते हैं। हम जो जो भी शाश्वत जिन चैत्य है, तो ये महान पुण्य बंध का कारण रूप ये स्तोत्र है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये स्तोत्र को सुबह उठ के हमको सबसे पहले नौकार मंत्र गिनने के बाद ये स्तोत्र गिनना चाहिए, और उसके बाद ही हमको अपने बेड से हमको पैर नीचे रखना चाहिए। तो उससे उत्कृष्ट पुण्यानुबंधी पुण्य का हमको अनुबंध होता है। तो यहाँ पे जो शाश्वत जिन प्रतिमा है उसको डिवाइड किया है, ऊर्ध्वलोक में कितनी है, अधोलोक में कितनी है और त्रिचालोक में कितनी है। तो ये हम आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे ज्योग्राफी के द्वारा कि ये सब शाश्वत जिन चैत्य और शाश्वत जिन प्रतिमा कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि ज्योग्राफी कैसा है। तो हमने देखा कि ये समस्त जो 14 राजलोक है, वो वो समस्त 14 राजलोक वो 3 विभागों में विभाजित है। वो ऊर्ध्वलोक है, उसके बाद तिरछालोक है, और उसके बाद मध्यलोक है। जो ऊर्ध्वलोक है उसमें सबसे ऊपर सिद्ध शिला है, उसके बाद 5 अनुत्तर विमान है, उसके बाद 9 ग्रव्यक है, और उसके बाद 12 वैमानिक देवलोक है। ओके। उसके बाद जो अधोलोक है, अधोलोक में 7 नरकावास आते हैं। पर जो मध्यलोक है, मध्यलोक जहाँ पे हम रहते हैं, उसको स्वयं भूतल भूमि कहते हैं, और उसके 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे उसको तिरछालोक कहते हैं। तो 900 योजन ऊपर में जो ज्योतिष के जो चक्र है, जैसे सूर्य, चंद्र, तारा, वो सब मध्यलोक में आ जाते हैं। और 900 योजन नीचे जिसमें व्यंतर और व्यान व्यंतर देवता के आवास है, वो सब भी मध्यलोक में आ जाते हैं। और ये जो 14 राजलोक में, उसमें मध्य में एक त्रस नाड़ी जाती है, जो पूरा 14 राजलोक उसकी हाइट है और उसकी विड्थ एक रज्जु है। और यहाँ पे ही त्रस जीव का जन्म होता है। जो भी त्रस जीव है, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, तो वहाँ उनका जन्म मात्र त्रस नाड़ी में होता है। और त्रस नाड़ी के बाहर मात्र स्थावर, एक इंद्रिय और निगोद के जीव है। जो तो जो सकल तीर्थ जो स्तोत्र है, उसमें जो पहली 6 गाथा है, वो पहली 6 गाथा में जो ऊर्ध्वलोक है, ऊर्ध्वलोक में कहाँ कहाँ कितने शाश्वत जिन चैत्य है उसकी संख्या बताई गई है। तो सकल तीर्थ वंदु कर जो जिन्हें नाम है मंगल कोड, पहले स्वर्गे लाख 32। तो जो पहला जो वैमानिक देवलोक है, जो स्वधर्मा, उसमें कितने शाश्वत जिन चैत्य है, 32 लैक्स। ओके। बीजे लाख 28 कया, मतलब सेकंड देवलोक में जो ईशान देवलोक है, उसमें 28 लैक्स। त्रिजे 12 लाख सदया, त्रिजे देवलोक में 12 लैक्स। तो ऐसे करके जो समस्त 12 वैमानिक देवलोक, 9 ग्रेवियक और 5 अनुत्तर में कितने शाश्वत जिन चैत्य है उसकी संख्या बताई गई है। तो जो पहला देवलोक है सौधर्मा, उसमें 32 लैक्स है। दूसरा जो ईशान है उसमें 28 लैक्स। थर्ड सनत कुमार, उसमें 12 लैक्स। फोर्थ महेंद्र, उसमें 8 लाख। फिफ्थ ब्रह्मलोक, उसमें 4 लाख। सिक्स लांतक, उसमें 50,000। सेवंथ है महाशुक्र, उसमें 40,000। आठ आठवां देवलोक है सहस्त्रार, उसमें 6,000। 9 10 मतलब आनत और प्रणात में 400। 11 12 मतलब आरण और अच्युत में 300। उसके बाद 9 ग्रेवियक मिला के 318, और 5 अनुत्तर मिला के 5। तो ऐसे शाश्वत जिन चैत्य है। तो पूरे ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 इतने शाश्वत जिन चैत्य है। तो हम अगर देवलोक का सोचे, राइट, तो देवलोक में जैसे प्रथम सौधर्मा जो देवलोक है, उसमें हमने देखा कि देर आर 32 लैक्स शाश्वत जिन चैत्य। तो वही पहले देवलोक सौधर्मा देवलोक में देर आर 32 लैक्स देवताओं के विमान। ओके। तो हर एक विमान में एक शाश्वत जिन चैत्य है। ओके। तो सेकंड में ईशान में देर आर 28 लैक्स देवताओं के विमान, और हर एक विमान में एक शाश्वत जिन चैत्य है। तो अभी देवता के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं कि देवता का जन्म उनका ना फूल की सैया में होता है। उसका उनको उत्पात जन्म बोलते हैं। उनको मनुष्य जैसा उनका उनका गर्भावास नहीं होता है। उनको एक अंतर मुहूर्त में वो 6 पर्याप्ति पूर्ण करते हैं, और उसके बाद उनका शरीर 16 वर्ष के नवयुवान की तरह हो जाता है।
और उनका शरीर मृत्यु तक, वो 16 वर्ष के नवयुवान तक उनका शरीर ऐसा का ऐसा रहता है। उनका जो पुण्य है वो इतना प्रचंड होता है, इतना उत्कृष्ट होता है कि उनको इच्छा मात्र से ही, मन के चिंतन मात्र से ही उनको वस्त्र, अलंकार, खाने की चीजें सब कुछ प्राप्त हो जाती है। तो इतने सब पुण्य के बीच में, इतने सब भोग की सामग्री के बीच में, अगर देवता सावधान न रहे, अगर अगर देवता आसक्त हो जाए, तो दूसरे भाव में उनको एक इंद्रिय का भी भाव मिल सकता है, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, तिर्यंश का भी भाव मिल सकता है। अगर जो देवता भगवान की भक्ति में, जिन भक्ति में वो शामिल होता है, प्रभु प्रभु के पांच पंच कल्याणक जो जो महोत्सव आदि करता है, वो दूसरे भाव में उनको मनुष्य जन्म मिल सकता है और संयम जीवन भी मिल सकता है, और वो मोक्ष भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो 12 वैमानिक देवलोक है, तो हर एक देवता के विमान में एक शाश्वत जिन चैत्य है। तो ये जिन चैत्य अनादिकालीन है, वो शाश्वत है, वो किसी ने इसकी स्थापना नहीं की है। वो अनादिकाल पहले भी था और अनादिकाल तक वो रहेगा। ओके। तो तो भगवान के पूजन आदि के लिए, देवता को अपने कर्म का मैल धोने के लिए, हर एक विमान में एक शाश्वत जिन चैत्य है। तो हम देखते हैं कि ये शाश्वत जिन चैत्य कैसा है। तो उसका डिस्क्रिप्शन शास्त्र में आता है कि हर एक जिन चैत्य 100 योजन लंबा, 50 योजन उसकी विड्थ है और 72 योजन उसकी हाइट है। ओके। तो अगर हम इसका नॉर्मल किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया जाए, तो हर एक जिन भवन 1200 किलोमीटर्स बाय 600 किलोमीटर्स बाय 864 किलोमीटर्स, इतना इतना बड़ा एक जिन भवन है। मतलब जो अपना एक कंट्री होता है ना, उतना उतना बड़ा एक जिन भवन है। तो इतने बड़े बड़े देवलोक में इतने बड़े बड़े जिन भवन है। तो ये जिन भवन कैसे है, तो उसका काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन शास्त्र में मिलता है। तो ये जिन भवन वो सुवर्ण, रत्न आदि का बना हुआ होता है। और ये जिन भवन में ना 3 दिशा में 3 द्वार होते हैं। तो पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में। तो 3 दिशा में 3 द्वार होते हैं, पश्चिम में नहीं होता है। ओके। पश्चिम के अलावा और 3 दिशा में 3 द्वार होते हैं। और हर एक द्वार पे 6 स्थान होते हैं। तो हर एक द्वार के पास एक मुख मंडप होता है। मुख मंडप मतलब जहाँ पे लोग तैयार होते हैं। फिर एक रंग रंग मंडप होता है। रंग मतलब जहाँ पे लोग बैठ के नाटक आदि देखते हैं, उसको रंग मंडप बोलते हैं, प्रेक्षागृह। फिर हर एक द्वार के पास एक मणिमय पीठिका होती है। मणिमय पीठिका के ऊपर एक चौमुखी प्रतिमा होती है, समोसरण के रूप में। तो तो हर एक द्वार पे एक मणिमय पीठिका होती है और चौमुखी भगवान की प्रतिमा होती है। और हर एक प्रतिमा 500 धनुष्य की होती है। तो ये जो शाश्वती जिन प्रतिमा है, वो ऊर्ध्वलोक में हो, मध्यलोक में हो, या तिरछालोक में हो, या अधोलोक में हो, वो सभी 500 धनुष की होती है। उसके बाद एक अशोक वृक्ष की पीठिका होती है, जहाँ पे 8 योजन ऊंचा अशोक वृक्ष होता है। उसके बाद एक ध्वज की पीठिका होती है, जहाँ पे 16 योजन ऊंचा इंद्र ध्वज होता है। और सिक्स्थ है निर्मल जल की वावड़ी, मतलब जो पॉन्ड्स होते हैं निर्मल जल के, तो वो पॉन्ड्स होते हैं। तो अगेन हर एक देव विमान में एक शाश्वत जिन चैत्य है। हर एक जिन चैत्य 100 योजन बाय 50 योजन बाय 72 योजन बड़ा है। हर एक जिन भवन के 3 द्वार होते हैं पश्चिम के अलावा। और हर एक द्वार पे ये 6 स्थान होते हैं। तो हर एक द्वार पे एक चौमुखी प्रतिमा होती है। तो देर आर 3 द्वार। तो 4 × 3, दैट इज 4×3 12। तो 12 शाश्वती जिन प्रतिमा होती है, ये सब द्वार पे। और उसके बाद जो मुख्य घबारा है देरासर का, वहां पे एक मणिमय पीठिका होती है। और इस मणिमय पीठिका में 27 चौमुखी की प्रतिमा होती है। ओके। तो 27 × 4 दैट इज 108। तो जो मुख्य घबारा में 108 शाश्वती जिन प्रतिमा होती है, और द्वार पे 12। तो 108 + 12 दैट इज 120 शाश्वती जिन प्रतिमा हर एक जिन चैत्य में। उसके बाद जो हर एक जो विमान है देवताओं का विमान, उसमें 5 सभा होती है। सभा मतलब हॉल्स, असेंबली हॉल्स होते हैं ना, उसको सभा बोलते हैं। तो उसमें एक उत्पात सभा होती है। उत्पात सभा मतलब जहाँ पे देवताओं का जन्म होता है। फिर अभिषेक सभा, जहाँ पे
अभिषेक आदि होता है, अलंकार सभा जहाँ पे लोग तैयार होते हैं, व्यवसाय सभा जहाँ पे वो कार्रवाई वो सिटी का जो भी देवता का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो व्यवसाय सभा है, और स्वधर्मा सभा जहाँ पे स्वधर्मेंद्र या इंद्र महाराज बैठते हैं। तो ऐसे 5 सभा होती है हर एक विमान में, और हर एक सभा में अगेन 3 द्वार होते हैं। पश्चिम के अलावा देर आर 3 द्वार्स, और हर एक द्वार पे ये 6 स्थान होते हैं, और हर एक द्वार पे एक चौमुखी प्रतिमा होती है। ओके, तो 5 सभा मतलब 5 असेंबली हॉल्स, 5 असेंबली हॉल्स के 3 द्वार, तो 5 तारी 15, दैट इज 15 द्वार्स, और हर एक द्वार पे एक चौमुखी प्रतिमा, दैट इज 15 टाइम्स 4, दैट इज 60, तो 60 चौमुखी प्रतिमा। तो हर एक वैमानिक देवलोक में पहले हमने देखा 120 प्लस 60, तो टोटल 180 शाश्वती जिन प्रतिमा होती है, दैट इज हर एक विमान में। ओके, कोई एनी क्वेश्चंस? तो जैसे Yeah, हाँ sorry. हाँ So, તમે what you show, so वो उसमें like who lives there? खाली देव होंगे या और कोई भी होता है, like some other people? How many people? या तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जैसे एक देवता का विमान होता है ना, शास्त्र हाँ. में ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये विमान इतने बड़े बड़े होते हैं कि अपने भरत क्षेत्र से भी बड़े होते हैं एक विमान। ओके, Okay. सो दिस आर लाइक मैसिव। और फिर यहाँ पे ना सभी सभी तरह के देवता होते हैं। तो जैसे उसमें अभियोगिक देवता होते हैं जो नौकर चाकर देवता होते हैं, उसके बाद सभा के इनर असेंबली के देवता होते हैं, फिर पुलिस टाइप वो एडमिनिस्ट्रेशन अंगरक्षक देवता होते हैं, तो अलग अलग टाइप के देवता होते हैं। तो इट्स मोर लाइक अ सिटी। जैसे अपना जो भरत क्षेत्र में अगर कोई सिटी ले लेना, तो हाँ. सिटी में कैसा होता है कि डिफरेंट असेंबली हॉल्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। Right. वहां पे जैसे एक कोर्ट का बिल्डिंग होता है, एक फायर का बिल्डिंग होता है, एक लोकसभा राज्यसभा असेंबली हॉल्स होते हैं, सेनेट जो भी। तो हाँ. ऐसा ही व्यवस्था देवता के हर एक विमान में होता है। So, but there are no सब देव जैसे ही होते हैं, या या देवता या ही होते हैं, या देव या देवी देवता, या no ओनली देव। normal नो नो आत्मा और नो, कोई और नहीं ना, बिकॉज ये जो 12 वैमानिक देवलोक है उसमें सिर्फ देवता को ही जन्म मिलता है, उसमें नहीं तिर्यंच होता है, नहीं कोई मनुष्य होता है। ओके, so what would they do, like सभी तो देवता है तो what would तो they do? या तो वहां पे भी अपने जैसा ही होता है, तो वहां पे भी ना, Oh. या मतलब वहां पे भी लोग अमुक देवता चोरी करते हैं, अमुक, Oh, या एवरीथिंग एवरीथिंग गोज ऑन ओवर देयर। wow. या मतलब तो इसलिए तो Okay. अंगरक्षक देवता होते हैं, उसमें भी वो लोग कार्रवाई करते हैं, उसमें पनिशमेंट देते हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग गोज ऑन ओवर देयर। Okay. तो ये सब ना 12 वैमानिक देवलोक तक होता है। तो उसको ना हमने शास्त्र में आता है कल्पोपन्ना देवता। Hmm. कल्पोपन्ना और किलबिषक 2 टाइप के देवता होते हैं। तो जो कल्पोपन्ना देवता होते हैं ना, उसमें उसमें ये सब पूरा जो अर्थ जैसा ही होता है, उसमें फाइटिंग्स भी होते हैं। एक देवता दूसरे देवता के साथ फाइट करते हैं, कोई 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 मतलब स्त्री के कारण, राइट। तो वहां पे भी ईर्ष्या होती है, वहां पे भी कोई स्त्री रत्न के लिए फाइट करते हैं, कोई और रीजन से फाइट करते हैं, तो सौधर्मेंद्र को बीच में आके मतलब ही हैज टू कार्रवाई करनी पड़ती है और पनिश करना पड़ता है, और देवता को बैनिश भी करते हैं देवलोक से। तो वो बैनिश किए गए देवता वो लोग फिर मध्यलोक में आके वो नंदीश्वर द्वीप आदि जगह पे रहते हैं, रुचक द्वीप आदि पे। तो Oh. या सो दे हैव गॉट एवरीथिंग, मतलब वहां पे ऐसा भी मतलब जेल जैसा भी होता है। जेल मतलब बैनिशमेंट, कि दे आर नो लॉन्गर अलाउड इन इन वैमानिक देवलोक। तो वहां पे अपने जैसा पूरा कार्रवाई होता है। तो इट्स मोर लाइक अ सिटी, इट्स Oh. मोर लाइक अ सिटी, बट दिस सिटीज आर सो ह्यूज, कि एक वैमानिक देवलोक इज मोर बिगर देन भरत क्षेत्र। Okay. And one more last one. जैसे हम सोचते हैं कि हमें मोक्ष जाना है, मनुष्य बन के ही जा सकते हैं apparently. So देवता भी ऐसे सोचते हैं कि मुझे मनुष्य बनना है and then go to मोक्ष. Do they think that? ओ यार, ऑफ कोर्स जो ना सम्यक दृष्टि देवता होते हैं ना, Okay. वो सम्यक दृष्टि देवता को मन में एक ही चीज होती है कि कब मेरा ये देव का भाव खत्म हो, कब मेरे को मनुष्य भाव मिले, कब मैं संयम अंगीकार करूं, कब मैं सर्ववीर्ति चारित्र का पालन करूं, और कब मैं मोक्ष में जाऊं। ये Oh. कांस्टेंट उनको मन में वो एक पीड़ा रहती है।
वो ना सम्यक दृष्टि देवताओं को। जो ओके मिथ्या दृष्टि देवता हो वो तो इतने भोग सामग्री के बीच में वो खो जाते हैं, कंप्लीटली दे आर लॉस्ट। ओके देखो हम यहाँ पे राइट, थोड़ा भोग मिलता है, वी आर लॉस्ट राइट। यस तो वहां पे तो इतना सारा भोग है, वहां पे दे आर कंप्लीटली लॉस्ट। तो ऐसे सम्यक दर्शी देवता बहुत कम होते हैं जहाँ पे, यहाँ पे लोगों ने संयम जीवन अंगीकार किया हो, उत्कृष्ट चारित्र की साधना की हो, और यहाँ पे उनको वैराग्य की प्राप्ति हुई हो, तो वहां पे दूसरे भाव में वो वैराग्य को वो धारण कर सकते हैं। और ऐसे देवता को भोग में कोई इच्छा नहीं होती है, वो वहां पे भी सुख में भी समता का अनुभव करते हैं। और उनको कांस्टेंट, उनको तीर्थंकर परमात्मा का उनको सानिध्य चाहिए, और उनको संयम जीवन कैसे मिले ऐसा ही वो सोचते हैं। जैसे इंद्र महाराज है, इंद्र महाराज तो सम्यक दृष्टि है राइट, वही इंद्र महाराज बन सकते हैं। तो इंद्र महाराज के आंख में इतने आंसू आते हैं इतनी बार कि वो वही सोचते हैं कि कब मैं मनुष्य बनूं और कब मैं संयम अंगीकार करूं। ओके तो उनके भाव ऐसे होते हैं, पर वो कम होते हैं, सम्यक देवता बहुत कम होते हैं। ओके थैंक यू तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहला जो सौधर्मेंद्र देवलोक है उसमें हमने देखा कि 32 लैक्स जिन चैत्य है। हर एक जिन चैत्य में 180 शाश्वती जिन प्रतिमा है। सो टोटल जिन प्रतिमा इतनी है 57 लैक्स 60,000 राइट। नो सॉरी, ये क्या है, 57 करोड़ 60 लैक्स। तो इतनी इतनी शाश्वती जिन प्रतिमा प्रथम देवलोक में है। ऐसे करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ हर एक में 180 है। तो जो 12th देवलोक तक 180 है, क्योंकि हमने देखा कि वो कल्पोपन्ना देवता है। पर जो 9 ग्रव्यक और 5 अनुत्तर है उनको कल्पातीत देवता बोलते हैं। वहां पे कोई भी उस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, वहां पे कोई भी राज्य व्यवस्था नहीं होती है। वहां पे हर एक देव वो खुद का इंद्र होता है, उसको अहेम इंद्र बोलते हैं। तो वहां पे वो लोग उनको कुछ भी करने का नहीं होता है। वो लोग अपने आत्मा के सुख में या वो समाधि में वो लीन होते हैं, ये जो 9 ग्रव्य का 5 अनुत्तर के देवता। तो इसलिए यहाँ पे देर इज नो असेंबली हॉल्स। तो असेंबली हॉल्स के जो 60 जो शाश्वत प्रतिमा थी यहाँ पे वो माइनस की है। तो 9 ग्रव्यक और 5 अनुत्तर में देर आर 120 शाश्वती जिन प्रतिमा। ओके। तो यहाँ पे 318 शाश्वत जिन चैत्य मल्टीप्लाई बाय 120, तो इतने शाश्वत जिन प्रतिमा। और 5 चरणोत्तर में 5 जिन चैत्य, 120 प्रतिमा हर एक चैत्य में, और टोटल 600। तो ऐसा अगर ऐड किया जाए तो समस्त ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 शाश्वत जिन चैत्य है। और इसमें 1,52,94,44,760 शाश्वत जिन जिन बिंब है, शाश्वत जिन प्रतिमा है। फिर यहाँ पे ना 9 ग्रेवियक का फर्दर डिवीजन दिया है कि पहले 3 ग्रेवियक में 111, मध्य के 3 ग्रेवियक में 107 और ऊपर के 3 ग्रेवियक में 100 जिन मंदिर है। जो सकल तीर्थ वंदु करजोड़ वो स्तोत्र में वो डिटेल में आता है। फिर अभी भगवान कैसे उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। और ये डिस्क्रिप्शन इज सेम फॉर एवरीवेयर, देवताओं के ऊर्ध्वलोक में, तीर्थालोक में और मध्यलोक में। दिस डिस्क्रिप्शन इज सेम, क्योंकि ये शाश्वती जिन प्रतिमा है। तो भगवान कैसे है, तो बोलते हैं कि भगवान तो अनादिकालीन है। जो भगवान के बिंब है वो अनादिकालीन है, वो किसी ने इसको बनाया नहीं है। वो अनंत काल पहले भी थे और अनंत काल के बाद भी वो रहेंगे। तो ये बिंब सुवर्ण के बने होते हैं, गोल्ड के बने होते हैं। उसमें जो भगवान के नख, मतलब नेल्स और नेत्र, आंख है, वो श्वेत अंक रत्न की बनी होती है। उसके बाद भगवान के जो हथेली है, पग, पग के नीचे का भाग, नाभि, जीभ, वो नासिका के अंदर का भाग, वो सब लाल कलर के रक्त वर्ण का सुवर्ण का बना होता है। फिर उसके बाद जो बाल है, दाढ़ी के, मूछ के, रोमराजी, कीकी, पापण, सर के बाल, माथे के बाल, वो काले रंग के रिष्ट रत्न के बने होते हैं। उसके बाद भगवान के जो होठ है वो लाल परवारा के बने होते हैं। और उसके बाद जो भगवान का सिर है और सिर के ऊपर जो जो शिखा है वो श्वेत वज्र रत्न की बनी होती है। और पूरा पूरा शरीर वो सुवर्ण का बना होता है, जैसे हाथ, पग, जंगा, सब कुछ पूरा आदि पूरा शरीर वो सुवर्ण का बना होता है। तो ये हर एक प्रतिमा 500 धनुष्य की होती है, और ये सब डिफरेंट डिफरेंट रत्नों की ये प्रतिमा बनी होती है। फिर उसके बाद हर एक जो जिन प्रतिमा होती है
जिन प्रतिमा के पीछे और ऊपर के पार्ट पे एक सुंदर सफेद छत्र धारण करने वाली एक छत्रधारी मूर्ति होती है, जो भगवान के ऊपर जो जो 3 छत्र होते हैं ना, उसको धारण करके वो खड़ी होती है, वो एक मूर्ति होती है। उसके बाद भगवान के दोनों ओर ये चंद्रप्रभ, वज्र और वैडूर्य रत्नों की बनी होती चामरधारी प्रतिमा होती है दोनों ओर। ओके। उसके बाद भगवान के नीचे यक्ष प्रतिमा, नाग प्रतिमा, भूत प्रतिमा और कुंजधर प्रतिमा होती है, जो भगवान के नीचे होती है। वो दोनों हाथ जोड़ के अपना मस्तक झुका के वो विनय पूर्वक भगवान को वंदन कर रही होती है। तो ये सब रत्नों की बनी होती है। तो हर एक तीर्थ में ये सेम सेम है। हर एक भगवान सेम सेम टाइप के होते हैं, जो शाश्वती जिन प्रतिमा है। फिर उसके बाद हमने जो देखा सॉरी, तो जो जो मेन गबारा है जो जिन भवन का, उसमें जो सेंटर में जो मणिमय पीठिका है, उसमें देर आर 27 चौमुखी प्रतिमा, राइट। तो 27 टाइम्स 4 108। तो हर एक जो जो प्रतिमा होती है, उसके उसके पास एवरीथिंग इज 108। तो वहां पे 108 सिंहासन होते हैं, 108 छत्र होते हैं, 108 चामर होते हैं, 108 धूप के थार होते हैं, 108 दर्पण होते हैं, 108 थाली होती है, छोटे कलश होते हैं 108 बड़े कलश आदि। सो एवरीथिंग इज 108। ओके, क्योंकि वहां पे मेन गबारा में 108 प्रतिमा है। और ये सब कुछ जो जो भी चीज होती है वो रत्नमय होती है और काफी सुंदर और मनोहर होती है। ये सब डिस्क्रिप्शन है जो यू कैन लाइक विजुअलाइज कि ये शाश्वत जिन चैत्य और शाश्वत जिन प्रतिमा कैसे होती है। तो ये था ऊर्ध्वलोक का डिस्क्रिप्शन कि ऊर्ध्वलोक में कितने शाश्वत जिन चैत्य है और कितने शाश्वत जिन प्रतिमा है। उसके बाद अधोलोक का हम डिस्क्राइब करते हैं। तो अधोलोक अधोलोक मतलब जो तीर्थालोक के 900 योजन के नीचे जो क्षेत्र है उसको अधोलोक बोलते हैं। उसमें 7 नरकावास आते हैं, राइट। तो उसमें अधोलोक है। तो इस अधोलोक में कितने शाश्वत जिन चैत्य है उसका डिस्क्रिप्शन भी ये सकल तीर्थ वंदुकर्जोर सूत्र में दिया है। तो 7 करोड़ ने 72 लाख भुवनपति माँ देवल भाग। ओके, तो भुवनपति में 7 करोड़ ने 72 लाख मतलब 7 करोड़ एंड 72 लैक्स शाश्वत जिन चैत्य है। 180 बीम प्रमाण मतलब हर एक जिन चैत्य में देर आर 180 प्रतिमा। जो ऊर्ध्वलोक में हमने देखा वो सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। सो हर एक जिन चैत्य में 180 जिन प्रतिमा होती है। 83 करोड़ 89 करोड़ 7 लाख वंदुकर्जोर मतलब टोटल होता है 13 अरब 89 करोड़ एंड 60 लैक्स। इतने शाश्वत जिन प्रतिमा है वो अधोलोक में। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये प्रतिमा कहाँ पे है। तो हमने जो भी मेरा तीर्थंकर क्लास थोड़ा अटेंड करता है उसको उसको थोड़ा बहुत पता होगा कि 7 नरकावास है। उसमें पहले रत्न प्रभा है, सरकरा प्रभा, वालुका प्रभा, राइट, आदि 7 नरकावास है। उसमें जो पहला नरकावास है रत्न प्रभा, वो रत्न प्रभा नरकावास में 10 भुवनपति देवता वो यहाँ पे रत्न प्रभा नरकावास में रहते हैं। ओके। बाकी जो 6 नरकावास में उसमें उसमें कोई देवता रहता नहीं है, पर सभी देवता प्रथम जो फर्स्ट नरकावास है वो वहां पे रहते हैं। जो ये फर्स्ट नरकावास है इट्स 180,000 योजन उसकी थिकनेस। ओके। तो हमने ये देखा था हमने तीर्थंकर क्लास में कि ये तिरछाल होके ये मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के नीचे प्रथम रत्न प्रभा नारकी है और उसके नीचे घनोदधि है। घनोदधि मतलब थिक लेयर ऑफ वाटर जो 20 योजन तक है। उसके बाद घनवात है मतलब थिक लेयर ऑफ एयर। और तनवात थिन लेयर ऑफ एयर। फिर उसके बाद आकाश आता है। उसके बाद दूसरा नरकावास आता है। उसके बाद सेम होता है घनोदधि, घनवात, तनवात, आकाश और थर्ड नरक। तो उसमें जो प्रथम नरक है दैट्स व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट। तो ये प्रथम नरक है इट्स 180,000 योजन थिकनेस है। इसमें जो सेंटर में ये अपनी भूमि है, सेंटर में मेरू पर्वत है। और मेरू पर्वत ना एक्चुअली 1000 योजन नीचे तक जाता है। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया नहीं है पर इट गोज 1000 योजन नीचे तक जाता है। तो 1000 योजन 900 योजन तक वो तिरछालोक है। तो पहले देयर इज एम्प्टी स्पेस मतलब शून्य पिंड बोलते हैं 10 योजन तक।
उसके बाद 80 योजन तक व्यान व्यंतर देवता के आवास होते हैं। उसके बाद 10 योजन तक वापस शून्य पिंड है, एम्प्टी स्पेस। उसके बाद 800 योजन तक व्यंतर देवता के आवास होते हैं। उसके बाद वापस शून्य पिंड है। और उसके बाद देयर इज ऑल्टरनेट नरक प्रतर और भुवनपति के प्रतर। ओके, तो एक नरक भूमि होती है, उसके बाद भुवनपति का भूमि होती है, उसके बाद वापस नरक भूमि, वापस भुवनपति की भूमि, ऐसा करके देयर आर 13 नरक के प्रतर और 10 भुवनपति देवताओं के प्रतर। तो यहाँ पे देखे पहला नरक प्रतर, फिर असुर कुमार देवताओं के प्रतर, फिर नरक प्रतर, फिर नाग कुमार, नरक प्रतर सुवर्ण कुमार, नरक प्रतर विद्युत कुमार, नरक प्रतर अग्नि कुमार, नरक प्रतर द्वीप कुमार, नरक प्रतर उद्वती कुमार, नरक प्रतर दिशी कुमार, नरक प्रतर वायु कुमार, नरक प्रतर स्तनित कुमार, नरक प्रतर, और फिर लास्ट में शून्य पिंड और फिर नरक प्रतर। राइट, तो ये क्रॉस सेक्शन है पहले नरकावास में। तो उसमें जो भवनपति देवता है 10 टाइप्स, उसमें असुर कुमार से लेके ये स्तनित कुमार तक, तो उसमें कितने शाश्वत जिन चैत्य है उसकी संख्या बताई गई है। तो टोटल, तो जैसे हमने देखा कि ऊर्ध्वलोक में जो सौधर में देवलोक है उसमें 32 लाख देवताओं के विमान है। तो यहाँ पे जो भुवनपति है ना, उसको विमान नहीं बोलते, उसमें भुवन बोलते हैं। राइट, इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। वहां पे हम विमान बोलते हैं क्योंकि वैमानिक देवलोक है, यहाँ पे हम भुवन बोलते हैं क्योंकि वो भुवनपति है। पर दे आर एज बिग, दे आर एज बिग, more bigger than भरत क्षेत्र, each भुवन। ओके, तो ये जो 10 भुवनपति है उसमें 60 करोड़ ने 72 लाख, मतलब 7 करोड़ ने 72 लाख भुवन भुवन के आवास है। ओके, और हर एक भुवन के आवास में एक शाश्वत जिन चैत्य है। ओके, तो जैसे हमने देखा जो वैमानिक देवलोक था, तो वैमानिक देवलोक के जिन भुवन का वो डायमेंशंस कितने थे, वो 100 योजन लंबा था, 50 योजन विड्थ था और 72 योजन उसकी हाइट थी। पर जो भुवनपति के जो देवता है उसमें जो प्रथम जो प्रतर है असुर कुमार, असुर कुमार में जो शाश्वत जिन चैत्य है वो वैमानिक देवलोक से आधे है उसका हाइट। तो वो 50 योजन बाय 25 योजन बाय 36 योजन। ओके, वो प्रथम असुर कुमार देवता के भुवनपति के आवास में। उसके बाद जो दूसरे 9 भुवनपति है वो उससे भी आधे है। ओके, सो इट्स लाइक 25 योजन बाय 12.5 योजन बाय 18 योजन। दिस आर स्टिल वेरी वेरी बिग डायमेंशंस। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 300 किलोमीटर्स बाय 150 किलोमीटर्स बाय 216 किलोमीटर्स, इतने बड़े बड़े जिन भुवन है। ओके, तो यहाँ पे भुवनपति के 10 जो टाइप से भुवनपति के देवता है उसमें कितने शाश्वत जिन चैत्य है और उसकी डायमेंशन कितनी है वो बताया गया है। पर उसका डिस्क्रिप्शन इज सेम एज वैमानिक देवलोक, कि जैसे हर एक भुवन में 3 द्वार होते हैं, हर एक द्वार में 6 स्थान होते हैं, पश्चिम के अलावा 3 द्वार होते हैं, और हर एक द्वार पे 6 स्थान होते हैं, और हर एक द्वार पे एक चौमुखी प्रतिमा होती है, और सेंटर में मणिमय पीठिका होती है, वहां पे 27 चौमुखी प्रतिमा होती है। और यहाँ पे भी ये भी कल्पोपन्ना देवता से, तो यहाँ पे भी राज्य व्यवस्था है। तो यहाँ पे भी 6 भवन है, नहीं सॉरी 5 सभा है, और 5 सभा में हर एक सभा में 3 द्वार है, और हर एक द्वार पे एक चौमुखी प्रतिमा है। तो उसी प्रकार में टोटल 180 जिन प्रतिमा है हर एक भवन में। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, असुर निकाय में इतने शाश्वत जिन चैत्य है, उसमें हर एक चैत्य में 180 जिन प्रतिमा है, तो टोटल इतने जिन प्रतिमा है। उसे नाग कुमार सुवर्ण कुमार ऐसा मिला के टोटल 7 करोड़ ने 72 लाख, और हर एक में 180 बीम प्रमाण, और टोटल इतनी 13 अरब 89 लाख एंड 89 करोड़ 60 लाख शाश्वत जिन प्रतिमा है। तो ये है 10 भुवनपति के देवता। ओके, कोई क्वेश्चन है तो बोलना। यस, सो जो प्रतिमा होती है वो महावीर भगवान की या तीर्थंकर भगवान की होती है? नहीं वो, या दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। जो प्रतिमा होती है ना वो सिर्फ 4 प्रतिमा होती है। उसमें वृषभ,
वारिसेन, वर्धमान और चंद्रानन। ओके, तो ये क्या है कि ये प्रतिमा क्यों होती है? क्योंकि ना हर एक अवसरपिनी काल, उत्तरपिनी काल या कोई भी काल में, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये चार तीर्थंकर अवश्य विहरमान होते हैं। ये चार तीर्थंकर, जैसे अभी ये अवसरपिनी काल में वर्धमान तो हो गए, ऋषभ भी हो गए, आदिनाथ, वर्धमान भी हो गए, उसके बाद चंद्रानंद भी हो गए और वारिशेन भी हो गए महावीर क्षेत्र में। तो कभी भी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम लो, ये चार तीर्थंकर अवश्य विहरमान होते हैं। इसलिए जो प्रतिमा होती है वो ये चार प्रतिमा ही होती है। तो जो भी शाश्वत जिन प्रतिमा है, जो 15 अरब, वो सभी ये चार भगवान की है। ओके, क्योंकि ये शाश्वत ही है, तो किसी ने उसकी स्थापना नहीं की है। तो आदेश्वर भगवान की प्रतिमा, मतलब ठीक है, ऋषभ नाम आ जाता है, पर जैसे अजितनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं होती है कहीं पे। ये ओके, ये चार भगवान की, ये चार नाम वाली ही प्रतिमा होती है। ओके, ओके। एंड देन जो हम जो हमारा एक कर्म जो हम बोलते हैं कि हम नरक में जाते हैं बिकॉज ऑफ कर्म, so we will go to that Bhuvanpati where नहीं 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 where नहीं नहीं, our वो तो देवता का विषय है। भुवनपति भी देवता है। अगर हम बोलते हैं नरक में जाते हैं, तो नरक प्रतर में जाते हैं, जहाँ पे नारकी जीव रहते हैं ना। तो जैसे हम वापस जाए यहाँ पे ये डायग्राम में, तो जैसे ये सब, जैसे व्यंतर भी देवता का है, व्यान व्यंतर भी देवता है, फिर असुर okay. कुमार, नाग कुमार, जैसे धर्मेंद्र वो नाग कुमार है, राइट? तो वो सब देवता है, उसके लिए तो उत्कृष्ट पुण्य चाहिए, ये सब देवताओं के प्रतर में जाने के लिए। पर वैमानिक देवलोक से कम पुण्य, मतलब वैमानिक देवलोक में जाने के लिए तो बहुत उत्कृष्ट साधना करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या कोई साधना में खामी रह गई हो, या सांसारिक काफी आसक्ति हो, और साधना में हम सिर्फ भौतिक सुख के लिए साधना करते हो, तो ये सब देवता के भाव मिलते हैं। Okay. पर जब But हम where नरक, could we be? या नरक में जाते, जो नरक प्रतर में जाते, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये जो Oh, असुर कुमार और नाग कुमार के बीच में जो नरक प्रतर है ना, हाँ. ऐसे 13 नरक प्रतर है, वो फर्स्ट रत्न प्रभा नरक में, तो वहां पे जाते हैं। Oh, तो okay. दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। So वहाँ कोई भुवनपति नहीं होते हैं? नहीं, वहां पे भवनपति नहीं होता है, पर उसमें परमाधामी जो देवता होते हैं ना, वो आते हैं टॉर्चर करने के लिए। Okay, तो okay, वो परमाधामी भी ये भुवनपति के साथ ही रहते हैं। जैसे ये भुवनपति के आवास होते हैं ना, वहां पे परमाधामी के भी आवास होते हैं, तो okay. उनके साथ ही रहते हैं। पर दे ट्रैवल टू दिस नरक प्रतर, उसमें भुवनपति ट्रैवल नहीं करते, पर सिर्फ परमाधामी ट्रैवल करते फॉर योर एंजॉयमेंट। वो लोग Oh, नरक के जीवों को टॉर्चर करके उनको एंजॉयमेंट मिलता है, तो इसलिए दे ट्रैवल टू दिस नरक प्रतर्स। okay, okay. पर Got भुवनपति जनरली नहीं जाते। जनरली कोई अपवाद रूप में कुछ हो तो जाते हैं, पर जनरली नहीं जाते। Okay, okay. That's it. या तो इसमें हमने देखा कि जो जो 10 भुवनपति है, उसकी संख्या बताई गई है। पर शास्त्र में जो व्यंतर है, व्यान व्यंतर है, और जो ज्योतिष के देवता है, उसकी संख्या शास्त्र में नहीं बताई गई है। क्यों? उसका कारण ऐसा है कि वहां पे असंख्य असंख्य शाश्वत जिन चैत्य है, असंख्य। अभी हम ज्योतिष चक्र ले ले, तो देर आर इनफाइनाइट स्टार्स, इनफाइनाइट प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब असंख्य, सॉरी, इनफाइनाइट नहीं, अनंत नहीं, सॉरी, असंख्य। तो यहाँ पे ज्योतिष के भी असंख्य जिन मंदिर है, और व्यंतर और व्यान व्यंतर के आवासों में भी असंख्य जिन मंदिर है जो शाश्वत है। तो कहीं पे भी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं आता है काउंट में, क्योंकि इट इज काउंटलेस। तो वहां पे भी शाश्वत जिन चैत्य है ज्योतिष में, व्यंतर और व्यान व्यंतर के आवासों में, पर उसकी उसकी हमने काउंट काउंट में हमने इंक्लूड नहीं किया है। सो दैट इज व्हाट शास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलता है। ओके, तो कितना टाइम हुआ? या तो आई थिंक हम अभी, आई थिंक 9:35 हो गए, तो हम अभी स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में तीर्थालोक में, तो तीर्थालोक में ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अपने जम्बू द्वीप में, अपने भरत क्षेत्र में कहाँ कहाँ शाश्वत जिन चैत्य है। वो पूरा इसमें तो पूरा एक क्लास जाएगा, क्योंकि मेरे को ज्योग्राफिकली बताना है कि ये हर एक जिन चैत्य कहाँ पे लोकेटेड है, जम्बू द्वीप में कहाँ पे है, लवण समुद्र में कहाँ पे है। तो इसमें हम थोड़ा फ्रेश माइंड से सुनना पड़ेगा। पर जस्ट ये गाथा जो सकल तीर्थ में आती है 3259, सो टोटल 32,000, 3,259 शाश्वत जिन चैत्य, मतलब बहुत कम है तीर्थालोक में।
तो तीर्थलोक में इतने शाश्वत जिन चैत्य है और हर एक जिन चैत्य में 120 होते हैं, तो टोटल देर आर 3,91,320 जिन प्रतिमा है। तो ये अपने तीर्थलोक में है। हम वो डिटेल में नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये शाश्वत जिन चैत्य है और शाश्वत जिन प्रतिमा है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल एंड जग चिंतामणि स्तोत्र। पर मेरे को ये काफी डिटेल में लेना था ये टॉपिक, क्योंकि ये वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आपको जब स्तोत्र गिनो तो यू कैन विजुअलाइज, व्हेन यू आर स्पीकिंग दिस, यू कैन विजुअलाइज और भाव से गिन सकते हो। ओके, तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। One more question, Chetalbhai. Jain Chaitya એટલે કોણ? Like what is that? चैत्य मतलब तीर्थ। Oh, या चैत्य मतलब मंदिर या तीर्थ। Okay, thank you. या तीर्थ, तीर्थ मतलब जैसे अपने दो टाइप के तीर्थ होते हैं, राइट? एक स्थावर तीर्थ होता है, एक जंगम तीर्थ होता है। जो स्थावर तीर्थ मतलब जैसे शत्रुंजय, पालिताना, शंखेश्वर, वो सब स्थावर तीर्थ है। स्थावर मतलब स्टेशनरी तीर्थ। और जो जंगम तीर्थ है मतलब साधु साध्वी। मतलब तीर्थ तीर्थ किसको कहते हैं, राइट? गुजराती में एक फेमस लाइन है, तारे ते तीर्थ, जो हमको भव समुद्र से हमको बाहर निकालता है, हमको मोक्ष तरफ ले जाते हैं, उसको तीर्थ कहते हैं। तो ये जो कोई भी क्षेत्र और काल में, राइट, जहाँ पे अर्यन भगवान, जहाँ पे स्वयं वो विहरमान नहीं हो, तो वो क्षेत्र और काल में जिन आगम और जिन बीम वो आधार बन जाते हैं मोक्ष के लिए, राइट? एक जिन आगम वो अपने शास्त्र है, और जिन बीम जो अपनी प्रतिमा है वो एक आधार बन जाते हैं। और इस जिन बिंब मतलब जिन प्रतिमा को जो धारण करता है उसको तीर्थ कहते हैं। ओके, तो उसको बेसिकली या चैत्य कहते हैं या तीर्थ कहते हैं। Thank you. कोई और क्वेश्चंस? ચેતલભાઈ, જય જિનેન્દ્ર. હા, ક્વેશ્ચન હતો જે તમે ભરૂચનું કીધું ને, તો એ શક્તિકા વિહાર તો દેરાસર છે, રાઈટ? ઇઝ ઇટ નોટ ધ સેમ વન? એ છે ને, મતલબ એ છે ને જે સાંપ્રતિકકાલીન જે દેરાસર છે, જે મુનીશ્વર સ્વામીની જે સાંપ્રતિકકાલીન મૂર્તિ છે, ખબર છે ભરૂચમાં? એ છે ને મૂર્તિ પછી આવી છે, એવું છે. એ છે ને જે ઓરિજિનલ જે મૂર્તિની વાત કરે છે ને, એ મુનીશ્વર સ્વામી વખતની મૂર્તિ હતી. પણ આ જે મૂર્તિ છે એ સંપ્રતિ મહારાજા એની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી, અને પછી એ લોકોએ એ તીર્થ બનાવ્યું. એટલે અત્યારે એ તીર્થ આપણે ઘણું જૂનું તીર્થ છે, 2000 વર્ષ જૂનું તીર્થ છે મુનીશ્વર સ્વામીનું. સો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ધેર. પણ આ જે આ લોકો જે વાત કરે છે ને, એ નથી. એ છે ને જે ગૌતમ સ્વામીએ જે વર્ણન કર્યું છે, એ મુનીશ્વર સ્વામીનું જે અશ્વબોધ તીર્થ છે, એ તીર્થ તો મુસ્લિમોએ કબજે કરી લીધું. ઉતારી તો મેં આજે સ્ટોરી વાંચી અશ્વબોધ. એટલે મારા ખ્યાલથી આ બે અલગ વસ્તુ છે. જે સાંપ્રતિકકાલીન જે તીર્થ છે, સંપ્રતિ મહારાજા જેની કરી છે, એ અલગ તીર્થ છે. પણ એ પણ અત્યંત ચમત્કારિક છે, કારણ કે એ પણ 2000 વર્ષ જૂનું તીર્થ છે. પણ આ તીર્થ એ અલગ તીર્થ છે એવું મને લાગે છે શાસ્ત્રમાં. આ કમ્પ્લીટલી અલગ તીર્થ હતું જે મુસ્લિમોએ પચાઈ પાડ્યું. કોઈ એ છે ને, તમે જુમા મસ્જિદ ગયા છો ને, તમને ખ્યાલ આવશે. એ છે ને જુમા મસ્જિદ આગળ છે ને, આગળ દેરીઓ છે. હવે દેરીઓ તો ખાલી આપણા જૈનમાં જ હતી, યા કશે બીજે કશે દેરીઓ તો છે જ નહીં. કોઈ હિન્દુમાં પણ દેરીઓ હોતી નથી. અને જુમા મસ્જિદની ચારે બાજુ ખંડિત આખી દેરીઓ છે. તો એ આપણું એક તીર્થ હતું, ત્યાં આગળ એક આપણું જૈન તીર્થ હતું. અને એવું કહેવાય છે કદાચ આ જ હશે, મોટે ભાગે આ જ તીર્થ હશે. અને એક બીજો ક્વેશ્ચન, જેમ જેમ એટલે દેવલોકમાં આપણે જેમ જેમ ઉપર જતા જઈએ છે, એમ જીન ચૈત્યની સંખ્યા ઘટતી જાય છે ને? બરાબર, કારણ કે ત્યાં આગળ દેવતાઓના વિમાન ઓછા છે ને, એટલે પોપ્યુલેશન ઘણું ઓછું છે. જો જેવી રીતે પહેલા વૈમાનિક ડેવલોપમાં જવાનું ઇઝીયર છે, સેકન્ડ વૈમાનિક ડેવલોપમાં જવાનું એનાથી અઘરું છે. હાર્ડર, રાઈટ? એટલે એકદમ ઓછી. એટલે જે 9 ગ્રેવિયકમાં તો કેટલા ઓછા છે, 5 નોતરમાં તો માત્ર 5 જીન ચૈત્ય છે. અચ્છા, ઓકે. એટલે 5 જ ખાલી જીન ચૈત્ય છે. 5 જ જીન ચૈત્ય છે. અને દેવતાના વિમાન પણ ઓછા છે ને, એટલે ઉત્પત્તિના સ્થાન પણ ઓછા છે, એટલે લેસ પોપ્યુલેશન.
દેવતાઓનો. પણ આ બહુ સરસ લીધું હા. જગચિંતામણી સાથે સકલ તીર્થ બહુ મજા હા, આવી ગઈ. સકલ તીર્થ બધું ભેગું બહુ કરી જ દીધું. મસ્ત. હા, એટલે તો જ આપણને ખબર પડે ને. અને એવરીથિંગ મેચેસ, એવરીથિંગ મેચેસ. એટલે તમે જગ ચિંતામણીમાં જે સંખ્યા આપી છે અને સકલ તીર્થમાં, સકલ તીર્થ આપણે જીવ વિજય મહારાજ સાહેબે રચ્યું છે, પણ એનું તમે એડ કરો અને જગ ચિંતામણીમાં જે ગૌતમ સ્વામીએ સંખ્યા આપી છે બધું મેચ થાય છે. લાસ્ટમાં તમે આપણે જોઈશું એવરીથિંગ મેચેસ, એવરીથિંગ મેચેસ. સુપર સુપર, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. એની મોર ક્વેશ્ચન્સ? સારું, ઓકે. તો આપણે નોકાર ગણીને મંગલાચરણ કરીએ. નમો અરિયંતારમ, નમો સિદ્ધારમ, નમો આયર્યરમ, નમો ઉજ્જાયરમ, નમો લોય સૌ સાવરમ, એસો પંચ નમકારો સૌ પાપણાસો મંગલાન ચ સવસિમ પરમે મંગલમ. જીન આજ્ઞા વિરુદ્ધ બોલાયો તો મિચ્છામિ. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના ચૈતનભાઈ. થેન્ક જય યુ. જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય